हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। मैं विषय कुमार आपको इजी लर्निंग की क्लास में स्वागत करता हूं। ओके, हम लोगों ने इसके पहले क्या कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, हमने उसमें ट्रिक भी देखा है याद करने का, साथ में डेरिवेशन भी किया है हर एक फार्मूले का। तो वो चैप्टर तो आप पूरी तरह से बना ही चुके होंगे। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रायंगल। एक्चुअली ट्रायंगल चैप्टर क्या है कि थोड़ा सा लेंदी है, थ्योरेटिकल है, लेकिन उसको भी हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या है ना कि आपको आगे भी मदद करेगा ये। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल को थोड़ा सही से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली ट्रायंगल होता क्या है। अगर कोई पूछे कि आपसे कि ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन दे सिंपल वे में, तो एक ऐसा रीजन जो तीन साइड से घिरा हुआ हो। ठीक है, मतलब इसे क्या है कि रीजन बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, वैसे भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ाया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार ओवरव्यू दे देते हैं ताकि ट्रायंगल चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, एक वर्टेक्स है। अगर हम बोलें कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, वर्टेक्स है, यानी इसके शीर्षक है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हो सकता है मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ। मतलब लिख तो दोनों में दूंगा, पर किसी एक लैंग्वेज में लिखूंगा और एक लैंग्वेज में मैं बोल दूंगा, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इनको, वर्टेक्स। ए बी सी ये क्या है, ट्रायंगल के वर्टेक्स। ठीक है, ये बी सी क्या है हमारा, साइड्स मीन्स भुजा। ठीक है, मतलब बी सी ए सी ए बी, ये क्या हो गया, भुजा हो गया। और जो दो साइड से मिलके, ये जो दो साइड्स है यहाँ पे कौन कौन से हैं, ए बी और बी सी, दो साइड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पे क्या बनता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल, डेट मीन्स कोण। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रायंगल का एक बेसिक रूल होता है कि इनके तीनों एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को कि किसी ट्रायंगल का तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, फिर अगर इसका और कुछ मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जाने, तो अगर मैं बोलूँ कि एरिया, अगर मैं बोलूँ आपसे कि एरिया ट्रायंगल क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैसे। और एरिया को हम सिंपल ऐसे भी डिनोट करते हैं, या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए आर ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डेट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ ए आर ए बी सी इजकल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एरिया। ठीक है, फिर अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं यानी परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये होता है हमारा तीनों भुजाओं का सम, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, समेशन ऑफ इट्स थ्री साइड्स। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पर परिमाप को कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, अगर ये हम ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, ये जो हम ए मान लिए स्मॉल ए क्या है, ये डिस्टेंस है ए सी का, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये तो बेसिक सी चीज़ें होगी। अब क्या है कि ट्रायंगल के टाइप्स भी होते हैं, ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनके हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बोलूँ, ठीक है, देखिए ये बेसिक चीज़ें हमें जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप जान जाइए। एक होता है अपना क्या, ये देखिए एंगल और साइड्स दोनों के बेस पे हम बता रहे हैं। एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, डेट मीन्स क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, डेट मीन्स समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे भी। फिर आता है आइसोलेसिस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है कि समद्विबाहु। ठीक है, फिर आए अगर साइड्स के आधार पर देखें, ये तो हमारा एंगल के आधार पे हो गया, एंगल और साइड। एक और आता है हमारा क्या, इक्विट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, और एक आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वैसे देखिए इसमें से हमें तो तीन ही चीज़ कंसीडर करना है, अगर इस क्लास में देखें तो यही तीन है, लेकिन इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा है पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कि जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। मतलब ऐसे बनता है, अगर हम बोलो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे कि एक साइड्स कितने का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी सी तीनों इक्वल हो। इसका मतलब ये है कि साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, वो क्या हो गया हमारा इक्विलैटरल। ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं, जिसके दो साइड्स या तो बी इक्वल टू सी हो जाए, या ए इक्वल टू बी हो जाए, या ए इक्वल टू सी हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेसिस ट्रायंगल। एक्विट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसके जो एंगल है ना, एंगल वो क्या है 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, वो हो गया हमारा एक्विट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कोई भी एक एंगल, मतलब ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो कोई भी एक एंगल तो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री से कम हो तो क्या होगा? एक्विट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक सी चीज़ें हैं ट्रायंगल के बारे में। क्या है कि इसके बाद जो हम परिमेय पढ़ेंगे, जो थ्योरम पढ़ेंगे, या जो भी हम इसके ऊपर ट्रायंगल के ऊपर जो भी डेरिवेशन निकालेंगे, तो उसके लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है हमें। ठीक है, ये तो आप वैसे प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में। नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए ये भी 9th क्लास का ही है, लेकिन इसका यूज है इस चैप्टर में पूरा। कैंगुरेंस ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, इसके कौन कौन से थ्योरम है, ये क्या बताती है, इसका यूज कैसे करते हैं जनरल लाइफ में, ये इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वो भी यहाँ बताना जरूरी है कि इसका यूज है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली देखिए इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ फिगर्स हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। मतलब ये बोल रहा है कि वैसे दो ट्रायंगल जो फिगर और शेप, दो ट्रायंगल जो शेप और साइज में क्या हो, सेम हो, मतलब उनके शेप और साइज सेम हो। ठीक है, वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। जैसे देखिए मैं अगर मैं बताऊं आपको एग्जांपल से, तो देखिए एक बार इसके वैसे थ्योरम भी है, 3 थ्योरम है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, मान लीजिए दो ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी की है 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 4.5 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही पी क्यू की लेंथ लें 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्या है कि ऑल रेस्पेक्ट मतलब सभी चीज़, किसी फिगर का ऑल रेस्पेक्ट में सभी क्या है, उसके शेप और साइज बोथ आर सेम हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मैं आपको बता दूँ, ये एक सेम होता है और इक्वल होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सेम का मतलब ये होता है कि उनका रेशियो भी क्या हो अनुपात में हो। डेट मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि ए बी बाई पी क्यू अगर आपका 1:2 में है और चाहे इसका लेंथ बड़ा है तो भी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, मतलब सर्वांग समता को फॉलो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सेम लिखा है, मतलब इक्वल नहीं, जरूरी नहीं है, सेम होना चाहिए। ठीक है, और शेप और साइज दोनों चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोले, अगर हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक है, अगर हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें तो देखिए ए बी का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, बी सी का क्यू आर और ए सी पी आर। अगर ये दोनों का मतलब ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे शेप भी सेम है, ट्रायंगल है दोनों, और साइज भी सेम है, मतलब जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और ये जो हमारा साइन होता है ना, ऐसे करके ये जो साइन लिखे हैं, ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे मैं लिखा हूँ कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बी सी ए कॉन्ग्रुएंस ऑफ पी क्यू आर, आप ऐसे नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये जो साइड लिखा होता है ना वो उसी के रेस्पेक्ट में लिखा होता है, इसीलिए तो मैं सेम बोला आपको। ये क्या है, उसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, यानी इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ये बी सी और पी क्यू इनका रेशियो सेम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है सिंपल कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग।
अब इसमें क्या है कि 3 नियम होते हैं। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ कि ये किस नियम पे बेस है, आपसे पूछो कि यार किस बेस से बात कर रहे हैं, तो आप सीधी से बोलेंगे किस बेस पे, साइड्स पे। मतलब ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है। तो केवल साइड्स की इक्वल पे भी नहीं हम डिसाइड करते हैं, इसमें 3 रूल होता है। एक होता है आपका एस 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 साइड्स पे, एक होता है आपका एस ए एस, और एक होता है आपका एस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइड 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 अगर ये 3 फॉलो करे, या फिर साइड एंगल साइड फॉलो करे, या फिर साइड एंगल एंगल फॉलो करे, अगर ये 3 में से कोई भी एक फॉलो करता है तो हम कह देंगे क्या कि वो हमारा क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, यानी त्रिभुज की सर्वसमागमता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, ये एग्जाम्पल तो आप देख लिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ एस ए एस का, तो आप याद कीजिए मैंने बताया था एक बार। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, एक ऐसा है और एक मैं ले लूँ यहीं पे ऐसा। ठीक है, सॉरी इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। इसका तो आप आइसोलेटेड ट्रायंगल भी समझ सकते हैं। एक होता है ना जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, अगर मैं ऐसे बोल दूँ 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ऐसे हमें दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल है, तो ये किसके फॉलो करते हैं, एस एस। एक एंगल भी इक्वल होगा इसका, क्योंकि ये क्या है, सेम है, ये जो बस इसकी लेंथ ज़्यादा है इससे, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एस एस का। अगर मैं इसकी बात करूँ एस ए का, यानी साइड एंगल, तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये बी सी और डी, ये क्या है, दोनों सेम अनुपात में है, मतलब एक साइड हो गया आपका। ठीक है, और साथ में ये एंगल और ये एंगल, ये 2 एंगल है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ए डी ई में बोलूँ तो एंगल ई, और ए बी सी में बोलूँ तो एंगल बी, यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और आपका एंगल ए भी इक्वल है। एक काम करते हैं, इसको मैं इसी बेस पे थोड़ा यहाँ पर और इलेबरेट करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका तो आप एग्जाम्पल समझ गए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि 2 साइड और एक एंगल, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये साइड हमारा, ठीक है, और ये साइड हमारा। देखिए ये साइड तो इक्वल है, मैं बोल लूँ कि यहाँ पे बी सी इजकल टू क्यू आर, ये तो इक्वल है हमारा, और ये हमारा ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू ये भी इक्वल है। इक्वल है कहने का मतलब सेम अनुपात में, ऐसा नहीं कि इक्वल ही हो। और साथ में ये एंगल हमारा, डेट मीन्स बी ए सी और क्यू पी आर। ठीक है, ये अगर हो तो ये क्या बोलेंगे, एस एस को फॉलो करता है। और राइट एंगल ट्रायंगल को तो आप वैसे भी देखे ही हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो ए बी सी और डी ई, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बी सी है और डी ई है ये मतलब सेम अनुपात में है। ठीक है, यानी सेम है। और फिर मैं बोलूँ तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये भी इक्वल है। और फिर एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ई है, ये भी सेम है। ठीक है, देखिए ये इक्वल मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये अनुपात के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये सेम अनुपात में है। ठीक है, तो ये बोले क्या कि ये 2 ट्रायंगल क्या है, सर्वासमता है। यहाँ भी ये 2 ट्रायंगल सर्वासमता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं सिमिलरिटी पे। ठीक है, देखिए एक बार। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, उसके पहले हम समझते हैं कि आखिर सिमिलरिटी है क्या। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस में, हमने देखा था वहाँ पे कि शेप और साइज दोनों सेम हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका शेप सेम होना चाहिए, साइज आपका सेम हो या ना हो नहीं, मतलब वो इसको फॉलो करे या ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आपका शेप सेम है तो ये हम बोलेंगे क्या है कि सिमिलर है। मतलब कोई फिगर अगर उसका शेप सेम है तो सिमिलर है। अभी हम ट्रायंगल पे नहीं आ रहे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या कंडीशन फॉलो होता है, हम सिर्फ सिमिलर का मतलब बता रहे हैं कि अगर 2 शेप आपस में सेम है तो वो सिमिलर है, चाहे उनका साइज बड़ा हो छोटा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो मान लीजिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों शेप सेम है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसका मतलब ये नहीं,
दोनों सर्किल ही हैं। यहाँ पे दोनों शेप सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों क्या है आपस में, अगर ये R1 है, ये R2 है, इनका रेडियस लें अगर, तो ये शेप में तो सेम है, लेकिन साइज देख रहे हैं हमने क्या कि R2 बड़ा है, यानी जो बाहर वाला ट्रेंगल है वो छोटे वाले से बड़ा है, लेकिन फिर भी ये समरूप है, बस सिमिलर है। अगर मैं एक और फिगर बनाऊँ, मान लीजिए एक मैं वर्ग बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक वर्ग हो गया और एक ये हमारा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या कि जो बाहर का स्क्वायर है उसका जो अंदर का स्क्वायर है उसके साइड से क्या है, बड़ा है, लेकिन फिर भी ये क्या है हमारा सिमिलर फिगर है। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल के बारे में बनाऊँ, अगर ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अंदर भी और बाहर भी, तो ये भी हमारा क्या है, एक सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, वो सिमिलर स्क्वायर हो गया, वो सिमिलर क्या हो गया अपना स्क्वायर सर्किल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का हमने जो सर्वसमता का परिभाषा पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि इनके एंगल के साथ साथ इनके शेप के साथ साथ साइज भी बराबर होना चाहिए, हमने ये कहा था। लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका केवल शेप सेम हो, साइज बड़ा छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शेप सेम है तो ये समरूप है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंस है तो वो सिमिलर होगा, ये निश्चित है, लेकिन अगर कोई फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, इनका तो शेप सेम है तो ये सिमिलर है, लेकिन साइज सेम नहीं है, क्योंकि R2 क्या है, R1 से बड़ा है। अगर R2 R1 से बड़ा है तो ये सर्वसमता को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर हम जो ट्रायंगल का पढ़ेंगे ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे, तो उस पर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार। हाँ, पहले इसमें एक और चीज़ है कि सिमिलर में क्या क्या होता है जो निश्चित होता है। तो आपका एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक हो गया आपका सर्किल। ये क्या है कि हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, और ये ठीक है, देखिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो बताया कि सभी जो सर्वागसम आकृतियाँ होती है वो समरूप होती है, परंतु सभी समान आकृतियाँ सर्वासम हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई आकृति मतलब कोई फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब ये है कि वो निश्चित है कि वो सिमिलर होगा, लेकिन अगर वो सिमिलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ग्रुएंस रूल भी फॉलो करे। ठीक है, अब देखिए अगर हम थोड़ा सिमिलरिटी को और सही वे में अगर हम पढ़ें, ठीक है, कि उसमें एक तो हम समझ गए कि चलिए शेप सेम होना चाहिए, ठीक है, साइज सेम हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो चीज़ें और है जो हमें समझना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह हमें दिख रहा है क्या, AB PQ AD PS AC, ये दिया हुआ है समथिंग। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि AB और PQ एक सिमिलर अनुपात में है, यानी AB जो है हमारा क्या है, PQ का हाफ है। वैसे ही देखें तो PS हमारा क्या है, DA का डबल है। तो ये दिख रहा है कि हमें क्या है कि मतलब शेप में तो सेम है लेकिन साइज बड़ा है बड़ा, और वो क्या बोलता है हमारा सिमिलर कि शेप सेम होना चाहिए, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समरूप है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि चलिए ठीक है, मान लीजिए शेप सेम है, मैं अगर ऐसे कर दूँ, ठीक है, अगर एक मैं यहाँ ले लूँ, ये शेप सेम है हमारा, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं ले लूँ एक ऐसे, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, एक मिनट को थोड़ा साफ कर दे इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक ले लूँ ऐसे, ठीक है, हमने सिर्फ शेप की बात की थी, मतलब इसके पहले ये हमारा 2 सेंटीमीटर हुआ, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने ऐसे एक ले लिया, ठीक है, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दोनों फिगर आपस में समरूप है, मैंने कहा था कि शेप सेम हो, तो शेप तो दिख रहा है हमें कि शेप सेम है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइज तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे तो सेम ही है। तो अगर ये शेप है, सेम शेप है, तो क्या ये सिमिलर है, मैं पूछूं क्या ये सिमिलर है,
तो क्या इसका जवाब होगा नहीं, ये हमारा क्या है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए यहाँ पे भी शेप से सेम है, एक्चुअली ये डबल है लेकिन फिर भी ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपका क्या आता है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी संगत कोण। ठीक है, तो कोई दो फिगर आपको सिमिलर जरूर, कोई भी एक मतलब आपका पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, तो वो सिमिलर जब कहलाएगा जब उसका संगत भुजा और संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो अब सिमिलरिटी के रूल में क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, कि संगत भुजाएं निश्चित अनुपात में हो, ठीक है, और साथ में संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी के क्या हो गया, हमारे दो रूल है। क्या? कि संगत भुजाएं निश्चित अनुपात में हो, मतलब जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो, इक्वल रेशियो में हो, और साथ में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, या तो आप इसको निश्चित अनुपात बोलिए या एक ही अनुपात बोलिए। ठीक है, तो अब समझ गए आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब पहला थ्योरम पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए आप। देखिए ये हमारा पहला थ्योरम है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक बार देखिए। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी है, पर इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और बी के रेस्पेक्ट में, बी के पैरेलल अगर हम एक डी खींचे, मतलब अगर हमारा डी बी सी के पैरेलल हो, तो ये जो डी रेखा है ना, ये ए बी और ए सी को इस अनुपात में विभाजित करती है, इस अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, इस अनुपात में कट करती है कि इनके जो साइड्स का रेशियो होता है, मतलब जो कटिंग का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देख लीजिए, ए बी को डी पॉइंट डी, ए बी साइड्स को डी किस पे कट की, डी, मतलब ए बी साइड्स को ये बी सी के जो समानांतर हमने रेखा खींचे वो किस पे कट की, डी पे, और ए सी किस पे कट की, ई पे। तो जो हमारा ए डी और डी बी का रेशियो होगा वो हमारा ए ई और डी सी के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक ट्रायंगल पे, मतलब एक साइड्स के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए, अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए उन जो बचे हुए दो साइड्स हैं उनके ऊपर, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब देखिए, अगर मैं इनका डेरिवेशन भी कराऊंगा, थोड़ा सा मतलब लेंदी होगा डेरिवेशन, लेकिन क्या है ना कि हम जब डेरिवेशन करते हैं तो जो हमारा जो पॉइंट होता है कि हाँ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम कहीं किसी पॉइंट पे क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में चलता है कि हाँ, यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे। तो उससे क्या होता है कि जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं वहाँ पे हमें हेल्प मिलता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, और कल हम लोग 2-3 थ्योरम और पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि जो मैं इस थ्योरम से पहले बताया, जो हम समरूप और सर्वागसम पे जो भी मैंने इसमें थ्योरी बताया, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वो सॉल्व हो जाएंगे इजी रूप से। आज तो बस इंट्रोडक्शन था, कल से इसको पढ़ेंगे, मतलब जो थ्योरम है उस बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे और प्रूफ करेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं। जय हिंद।